उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहा तुम सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। रिस्क लेना ही है। अगर कुछ भयंकर करना है जीवन में तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, अनिवार्य है वो। जय हिंद फ्रेंड्स। योग और ध्यान क्यों जरूरी है? योग तो जरूरी इसलिए है क्योंकि बड़े सारे संत महात्मा लोग कहते हैं योग रखे निरोग। योग का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी शरीर में पहुंचाना। जितनी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंचेगी उतनी ब्लड में फ्लो करेगी, और जितना मस्तिष्क में पहुंचेगी उतने स्ट्रेस को खत्म करेगी। तुम देखो ज्यादा खा लो अगर तो मन नहीं कहता लेट जाए, ऐसा ज्यादा पढ़ लो तो भी मन कहता लेट जाए, क्योंकि दोनों पेट ही है। तो जब ज्यादा तुम पढ़ते हो तो यहां पे तनाव के बिंदु पैदा हो जाते हैं। अब जिंदगी वैसे ही प्रेशर है, हर दिन कोई ना कोई प्रेशर है, और उस प्रेशर में स्ट्रेस। ये जो प्रेशर और स्ट्रेस का गेम है, प्रेशर तो बना रहना चाहिए, इसको खत्म नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस खत्म होना चाहिए। बहुत सारे लड़कों के पराजय की वजह है स्ट्रेस। इसके बाद मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए क्योंकि मन जो है उसके 4 लक्षण है। ये मन का पहला लक्षण है आदत, हैबिट। हैबिट हैबिट मन से कोई काम तुम 21 दिन करा दो उसकी आदत पड़ जाती है। नेगेटिव चीजों की आदत पड़ जाती है तो पॉजिटिव चीजों की क्यों नहीं पड़ सकती? जैसे हम सुबह उठ गए 6 महीने, तो फिर जीवन भर उठोगे 5 बजे। कितनी प्यारी आदत डेवलप हो जाएगी। द्वंद्व, ये करें कि ना करें, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, द्वंद्व, ये मन का दूसरा सबसे बड़ा लक्षण है। 98% लोग इसके शिकार हैं। क्यों? इस दुनिया में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, और हम चाहते हैं कि हर चीज स्पष्ट हो जाए। कलाम साहब पायलट होना चाहते थे, साइंटिस्ट बन गए। अब इसमें क्या होता है कि सिर्फ 2% लोग रिस्क लेते हैं, इसलिए जिसने भी रिस्क लेना सीख लिया उसका जीवन बन गया, कुछ ना कुछ अच्छा करेगा वो। मोदी जी उसका एग्जाम्पल है, मुलायम सिंह यादव जी एग्जाम्पल है, लालू यादव जी एग्जाम्पल, ये लोग उसके एग्जाम्पल है, मायावती जी उसका एग्जाम्पल है। अब एक तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है, ऊपर से समाज कह रहे भैया उतने सोचो जितना औकात होए, ऊपर से समाज, कभी कभी मां बाप, यहां कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए 98% मन द्वंद्व का शिकार है, और ये 98% को समाज तोड़ देता है। रिस्क लेना ही है। अगर कुछ भयंकर करना है जीवन में तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, अनिवार्य है वो। तीसरा लक्षण जो इस मन का है वो है बेवकूफ बनाना, चीट करना। ये लक्षण है, इसको मजा आता है। तुमने बहुत बार कोशिश की होगी सुबह उठने की, रात में तो एकदम तैयार रहता है, 8 बजे रात में तैयार कि कल से सुबह उठ के 4 बजे और फाड़ डालना, एकदम पढ़ना है बैठकर, और ये करना, रात में जो माहौल बनाएगा ये। लेकिन देखो अब मैं अभी भी तुम में से बहुत सारे लोग पड़े होंगे बिस्तर में, तुम ऐसे बड़े सारे काम करते होगे जो तुम नहीं करना चाहते होगे पर कर रहे हो। डेली कसम उठाते होगे कि अब नहीं करेंगे। इस दुनिया में हर आदमी को उसका मन बेवकूफ बना रहा है, गुलामी करवा रहा है। और चौथी फीचर इस मन का है, ये हमेशा दूसरों की कमियां देखता है। अपनी देख ले तो समझ लो तुम्हारा मन जाग गया। और ये सब के सब कमजोर मन के लक्षण है। बहुत सारे लोग खैनी के नहीं खाते तो वो वॉशरूम भी नहीं जा पाते। सोचो खैनी के गुलाम है। तो मन की आदतों को बदलना है, मन पे नजर रखना है, नजर सिर्फ देखना है, जाग जाना है। तुम्ही से शक्ति लेके तुम्ही से काम करा देता है क्योंकि तुम बेहोश हो। और अपनी कमियों को देखना है, दूसरों की कमियों को नहीं देखना है। अपने आप को शक्ति में बदलने का मतलब होता है, सूत्र समझते हो आप। अब सिद्धार्थ
और बुद्ध के बीच का जो दौर है जिससे तुम बचना चाहते हो, ये दौर है तपस्या का। इस दौर को लोग नहीं पढ़ते और फिर ये वाली कहानी जानते कि भगवान हो गए और अंगुलीमाल को परिवर्तित कर दिए। लेकिन इस दोनों के बीच का जो है वो है तपस्या। इसलिए तप शब्द कहां से आया? ताप से, हीट से। सबको, कोई अपवाद है ही नहीं। देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस वर्ल्ड। सबको, तुम्हें भी अपने आप को उतनी गर्मी देनी पड़ेगी खुद को बदलने के लिए। कोयले को, कोल क्या बनता है? डायमंड। लेकिन कोल को डायमंड बनने के लिए 3200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बर्दाश्त करना पड़ता है। बस यही फॉर्मूला है, इसके सिवा कोई फॉर्मूला नहीं ही नहीं। इसलिए जितने लोग हरामखोरी के चक्कर में हैं, तावीज मिल जाए, कोई पूजा करवा ले, इनका कुछ होता ही नहीं जीवन में। कई मोदी जी भाषण वगैरह देंगे, उनका हाथ के पंजों पे नजर रखना। कोई अंगूठी पहने होंगे तो बताना हमें भी, पर अंगूठियां पहननी चाहिए निश्चित तौर पर। उससे वो नहीं पहने हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप पहनिए जरूर। किसी चीज का विरोध मत करिए, माँ बाप को नाराज मत करिए। तो सूत्र जिसको क्लियर है, सूत्र जिसको भी जीवन में फॉर्मूला क्लियर है, राष्ट्र को अगर ताकतवर बनाना है, परिवार को अगर ताकतवर बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। बड़े सारे मित्र तैयारी करते हैं और पैसे के अभाव में बड़ा परेशान है। इस देश में एक बड़ी प्रॉब्लम है सर, गरीब बच्चे तैयारी कैसे करें? अरे भैया, गरीब पहले गरीबी दूर करें। कोई ना कोई स्किल सीख लो, कोई ना कोई। तुमको एक बार कोई भी उधार दे सकता है। तुमको आईएएस बनना है ना, और काम करने में क्या दिक्कत है? बागपत का मुझे एक लड़का मिला कनॉट प्लेस में, वेटर का। आपका वीडियो सुना, दिल्ली आया, वेटर का काम कर रहा हूं और तैयारी कर रहा हूं। काम करने में क्या? सर गरीब लड़के ये कैसे, सर गरीब लड़के वो कैसे करे? परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। कुछ भी स्किल सीख लो। एसी बनाना सीख लो, गर्मी आ रही है, दिन में 4 घंटे भी काम कर लिए, 4 आवर्स, 2000 रुपया मिला, 60,000 रुपया महीना। कंप्यूटर बनाना सीख लिए, मोबाइल बनाना सीख लिए। किसी भी परिवार को या राज्य को अगर मजबूत बनाना है, आज चाइना को देखो, छोड़ो ब्रिटेन, राजनीतिक शक्ति बना, आर्थिक शक्ति बनने के बाद। यूएस राजनीतिक शक्ति बना, आर्थिक शक्ति बनने के बाद। आज चाइना आर्थिक शक्ति बना, राजनीतिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति बनने के बाद। यह सूत्र है। किसी भी परिवार को, किसी भी स्टेट को अगर पावरफुल बनाना है, तो पहले उसे आर्थिक शक्ति बनाना पड़ेगा। व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन कैसे? बड़ा यूनिक काम किया इसने। ये चिन्ह याद कर लो। कुछ चीजें मैं कहता हूं मुझसे सीखो। बहुत पढ़े जिंदगी भर, एक क्लास अगर टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं हुई तो तुम इतने शिक्षित होकर गाली गलौज करने लगते हो। आदर्श मानते हो किसको? भगत सिंह को, अंबेडकर को, उनको आदर्श मानते हो। परशुराम को, राम को, राम के नाम पे मरे जा रहे हो। तुरंत वो जो खोल डाले हो अपने ऊपर कमजोरी का, वो तुरंत बाहर आ जाता है। कमजोर मन की बड़ी महत्वाकांक्षा कभी नहीं पूरी होगी। तुम किसी और चीज से परेशान थोड़ी हो। आज का ये जो युवा है बहुसंख्यक, वो किसी और चीज से परेशान थोड़ी है। उसका मन कमजोर है और सपना बड़ा है। तो कमजोर मन से बड़े सपने कभी पूरे ही नहीं हो सकते, संभावना ही नहीं। उस कमजोर मन को ताकतवर बनाने का नाम है ध्यान। उसको तुम कर ही नहीं रहे हो। क्या पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, फलानी किताब पढ़ लें, इनसे पढ़ लें, उनसे पढ़ लें। सर गरीब बच्चे कैसे पढ़े? जो बच्चे धन से गरीब हैं उनको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो मन से गरीब है, आज धन से ज्यादा मन की गरीबी है। E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। अर्थव्यवस्था साम्राज्य की मां है। तो साम्राज्य को अगर खत्म करना है तो अर्थव्यवस्था पे प्रहार करो। स्वदेशी मूवमेंट 1905, ये सब सूत्र हैं। जीवन सूत्रों पे चलता है। ये बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के
कोई फायदा नहीं। तुम पेड़ को एक लोटा पानी चढ़ाते हो, वो तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है। ये धरती खत्म होगी सिर्फ पेड़ों के खत्म होने से। एयर प्यूरिफायर लगाए जा रहे हैं चारों तरफ, एयर प्यूरिफायर से काम चलेगा। इस धरती का जो लंग्स है वो पेड़ है। इसलिए हिंदुओं ने पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शंकर की स्थापना की, क्योंकि जहर वही पी सकते हैं और अमृत दे सकते हैं। तो पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और CO2 पीता रहता है। इसीलिए हिंदू समाज में पीपल के काटने को पाप माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान के लक्षण हैं। जहर को पीना, अमृत देना। अगर तुम परिवार और राज्य को मजबूत करना चाहते हो तो तुम्हें अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा।